नमस्कार दोस्तों। आज अपन केंद्र और राज्य सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस बताएंगे, जिसमें अपन सबसे पहले एनेक्सर बी इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में अपन सबसे पहले इसके अंदर जनाधार कार्ड नंबर डालेंगे, आवेदक के परिवार का जनाधार नंबर डालेंगे। उसके बाद में आवेदक का नाम, जिसका नाम आवेदक का जो भी नाम है अपन इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद में आवेदक की जन्मतिथि डालेंगे इसके अंदर। इसमें आवेदक की जन्मतिथि डालने के बाद में अपन उसके निवास का पूर्ण पता डालेंगे। पूर्ण पता जो वर्तमान में जहाँ पे रह रहा है वो डालेंगे इसमें। इसके बाद में इसमें अपन स्थायी पता जो परमानेंट एड्रेस है उसका वो डालेंगे। उसके बाद में अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो हाँ है, अगर राजस्थान के मूल निवासी नहीं हो तो यहाँ पे ना। अगर आप नहीं हैं तो राजस्थान के जो आवेदक का जो मूल राज्य है, कौन से राज्य के हो वो राज्य का वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद में कौन से ज़िले से हो, तहसील और पता। अपन पॉइंट नंबर 4 बनने के बाद में कौन से धर्म से हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो इसके अंदर लिख देंगे। फिर अपनी जाति लिखेंगे, जाति जो अपनी मूल जाति है वो जाति लिखेंगे, वो कौन सी उपजाति है वो जाति लिखेंगे, और उपजाविका का जो वर्ग है जो वो वर्ग लिख देंगे। इसके बाद में अपने पॉइंट नंबर 9 में पूछा जाएगा कि आप केंद्र सरकार के लिए बना रहे हो या फिर राजस्थान सरकार के लिए बना रहे हो। अगर केंद्र के लिए कर रहे हो तो इस पर टिक करना पड़ेगा, और राजस्थान के लिए कर रहे हो तो राजस्थान वाले पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे जाति का क्रम संख्या लिखना पड़ेगा कि अगर आप केंद्र के लिए बना रहे हो तो केंद्र की जो है तो केंद्र की है तो केंद्र के कौन से क्रमांक पे है तो वो डालना पड़ेगा। और अगर अपन राज्य के लिए बना रहे हैं तो राज्य सूची के अंदर कौन से नंबर पे है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद में आवेदक का पिता का नाम आएगा। आवेदक के पिता के नाम के बाद में आवेदक की माता का नाम आएगा। अगर आवेदक की माता और पिता दोनों ही नहीं है, पॉइंट नंबर 13 में अगर आवेदक के पिता और माता दोनों ही नहीं होने पर जो भी उसका संरक्षक है उसका नाम इसके अंदर आएगा। पॉइंट नंबर 13 कंप्लीट करने के बाद में पॉइंट नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 पे आवेदक के पति का नाम, अगर कोई विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद में आवेदक का मोबाइल नंबर आएगा, और माता और पिता की परिस्थिति करने के लिए ये आएगा। अगर उसका पिता संवैधानिक पद पे है तो उसकी डिटेल माता, पिता या पति जो भी है उनकी डिटेल इनके अंदर पद भर दिया जाएगा, पद का नाम आ जाएगा। अगर सरकारी सेवा में है तो पिता का, माता का और पति की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में अपन अगर केंद्रीय सेवा में है, सरकारी सेवा में, जैसे केंद्रीय सेवा में है तो केंद्रीय सेवा में किस राज्य में है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखा जाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का लिखा जाएगा। उसके बाद में किस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं तो उस पोस्ट का। उसके बाद में वेतनमान, वर्गीकरण, इनमें से जो भी हो, पद की नियुक्ति तारीख, कौन से पद पे पोस्टेड है उसकी जो नियुक्ति तारीख, वर्ग पर पदोन्नत, अगर किसी पोस्ट पे अगर वो पदोन्नत हो रहे हैं तो जो भी उस टाइम में जो भी है वो लिखेंगे अपन। उसके बाद में गए नंबर के पॉइंट में आएगा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ या विश्व WHO के अंदर जो भी नियोजन में है तो संगठन का नाम आएगा, पद आएगा, और सेवा की काल अवधि कौन सी अवधि के अंदर आया हुआ, किस दिनांक से किस दिनांक तक। अगर मृत्यु अक्षमता है जो लागू नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। मृत्यु या अधिकारी की अक्षमता की जब तारीख या सेवा से अयोग्य हो गया हो उसके लिए ये है, और अस्थायी अक्षमता का ब्यौरा यहाँ पे आएगा। उसके बाद में अगर कोई पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में है तो उस संगठन का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद में उसका पद और नियुक्ति पे तारीख, कौन सी पद पे उसकी ज्वाइनिंग हुई है। अगर कोई पैरामिलिट्री बलों में सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल में, इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे तो उसका पदनाम और वेतनमान आएगा। व्यवसाय वर्ग, ख और ग, जो ख और ग के अंदर जो आते हैं, ख और ग के अंदर जो भी आते हैं उनको छोड़ के व्यापार, कारोबार और उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के लिए उपजीविका, जो उपजीविका क्या है, उनकी संपत्ति के मालिक, जय के अंदर है संपत्ति के मालिक, कौन सी संपत्ति के मालिक हैं उसकी डिटेल यहाँ भरनी पड़ेगी।
जय के अंदर आता है कृषि जोते, माता पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में। तो अदय स्थिति कहाँ है, जोत का प्रकार किस प्रकार का है, सिंचित है या नहीं है, सिंचित प्रकार की, अगर सिंचित है तो सिंचित प्रकार की भूमि का प्रकार आएगा यहाँ पे। अगर असिंचित प्रकार की भूमि है तो असिंचित भूमि का डिटेल आएगी यहाँ पे। राज्य की अधिकतम सीमा में सिंचित जोत का प्रतिशत कितना है, अगर जोत सिंचित असिंचित दोनों प्रकार की है तो सीमा क्षेत्र विधि से संवर्धित फॉर्मूला के आधार पर कुल संचित जोत कितना है। कॉलम नंबर 4 और 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा में कुल 4 और 5 के अंदर कुल कितने प्रकार का प्रतिशत है वो इसमें आएगा। पॉइंट नंबर 6 के अंदर अगर बागान टाइप की है तो फसल का कितना परसेंट, फल की कितने परसेंट है, और अवस्थिति कहाँ है और बागान का क्षेत्र कितना परसेंट है। अगर नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि, खाली भूमि है या भवन है तो उसकी संपत्ति की अवस्थिति, संपत्ति का ब्यौरा और जिसके लिए वह खरीदी गई है उसके बारे में अपने को ये बताना। पॉइंट नंबर ग के अंदर आती है आय या धन। समस्त स्रोतों से जो अभी अपनों ने बताए हैं, समस्त स्रोतों जो पब्लिक नौकरी, ये खेती वगैरह जो भी है, संवैधानिक पद, सरकारी नौकरी, केंद्रीय सेवा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पब्लिक सेक्टर, व्यवसाय, कृषि जोतों, इन सभी को जोड़ के अगर समस्त स्रोतों से कुटुंब की आय, वेतन जो अपने को यहाँ लिखनी है, करदाता है या नहीं है, अगर है तो पिछले 3 वर्षों के ITR की प्रमाणित प्रति दी जाएगी। अगर क्या आप ITR भरते हैं, यदि हाँ या ना, यदि है तो उसका ब्यौरा दीजिए, अन्य कोई अभियुक्ति। इसके बाद में पॉइंट के अंदर आ जाता है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि विशिष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं अन्य पिछड़े वर्ग का क्रीमिलियर हूँ या नहीं हूँ, अन्य पिछड़ों वर्गों के आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना मिथ्या, गलत पाने जाने की अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थना या नियुक्ति रद्द करनीय होगी और मैं ऐसी कार्रवाई के लिए स्वयं दोषी होऊंगा। उसके बाद में अपन जिस स्थान से भर रहे हैं वो स्थान भरेंगे, तारीख और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के बाद में इसके अंदर आवेदक की नवीनतम, जो अपन शुरू के अंदर यहाँ पे फ़ोटो का वो था, ये फ़ोटो का इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि आवेदक की फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो डालेंगे। उसको अभिशंसा करने वाले 2 उत्तर गारंटर का इसमें अपन सत्यापित करवाएंगे। उसके बाद में स्वयं ये हो गया। इसके बाद में स्वयं या पिता की जाति के प्रमाण पत्र, या तो खुद का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होगा या फिर पिता का प्रमाण पत्र बना हुआ होगा। अगर पिता का उनमें जो भी प्रथम दृष्टया राजस्व रिकॉर्ड या भूमि की जमाबंदी जो भी आवश्यक हो, नगर पालिका, जब विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्याय, ग्राम पंचायत द्वारा भूखंड के पट्टे जिसमें जाति अंकित की हो, प्रमाणित प्रति ऑनलाइन नहीं हो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है आय प्रमाण पत्र या आय रिटर्न के संबंधित दस्तावेज नहीं हो तो। इसके बाद में है अपने पॉइंट नंबर 4, आवेदन पत्र में दिए गए शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवाएं। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 5, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र तथा संसद, जैसे संसद का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित PSC CSC के डॉक्टर, BDO, सहायक अभियंता। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र है जो ऑनलाइन नहीं हो तो उसकी भी प्रति अपने को लगा। ये सारे दस्तावेज अपने को उसके साथ। अब इसमें अपने को एक प्रमाण पत्र जारी करना है 2 गवाहों के जो राजकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं। गवाह संख्या 1 वो अपना डिटेल भरेगा यहाँ पे कि मैं पुत्र निवासी इस विभाग में कार्य करता हूँ और इस पद पर कार्य करता हूँ। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी या प्रार्थिया जो भी है जिसका नाम, आवेदक का नाम और पुत्र या पुत्री
पिता का नाम, निवासी कहाँ के हैं को भली बारीक जानता हूँ, और इनकी वार्षिक आय इतनी है। फिर उसके बाद में दिनांक, यहाँ पे उसके साइन और मोबाइल नंबर यहाँ पे। फिर उसके बाद में सेम ही चीज़ उसके गवाह नंबर 2 के अंदर आएगी। गवाह नंबर 2 के अंदर भी मैं जो भी है उसका नाम, पिताजी का नाम, कहाँ का रहने वाला है, किस विभाग में कार्यरत है और किस पद पर कार्यरत है, कि जो बयान करता है कि आवेदक के पिता का नाम, कहाँ का निवासी है, को इनकी वार्षिक आय इतनी है। उसके बाद में इसके साइन और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद में आपका जाति का वेरिफिकेशन होगा। उसके अंदर अगर ये हल्का पटवारी की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर ये है कि अगर आपकी जाति की पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड या भूमि जमाबंदी अन्य दस्तावेज ऑनलाइन नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार इसकी रिपोर्ट करवाए, तो हल्का पटवारी इसमें लिखेगा कि आवेदक श्री पुत्र ये है, जाति ये है, उपजाति ये है। उसके अंदर प्रार्थी क्रिमिलियर श्रेणी में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसका ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और अगर नहीं आता है तो उसके लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र करेगा। पटवारी इस पर हस्ताक्षर करेगा और अपना खुद का हल्का नंबर होता है वो हल्का नंबर लिखेगा। उसके बाद में शपथ पत्र या बयान है। उसके अंदर कहता है आवेदक का नाम, पिता का नाम, निवासी गांव में रहता है तो गांव का, या शहर में रहता है तो शहर का, तहसील जिला का, राजस्थान का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग को अधिकृत सूची इस ओबीसी की जाति का हूँ। जो भी जाति है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। मेरे माता पिता अधिसूचना के अंतर्गत उल्लेखित संवैधानिक पद व केंद्रीय राज्य सेवाओं के समूह क वर्ग 1, समूह ग वर्ग 2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल जल वायु सेना के कर्नल के समान पदों पर नहीं है या नहीं थे। मेरे माता पिता सरकारी या निजी क्षेत्र में कौन से पद पे हैं, कार्यरत हैं या थे। मेरे माता पिता की समस्त स्रोतों से आय, जो अपनों ने ऊपर आय लिखी थी वो लिखनी है यहाँ पे। मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र या साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माइग्रेट विस्थापित होकर नहीं आए हैं। यह मैंने किसी भी जिले या प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। इसके बाद में शपथ ग्रहीता का यहाँ पे साइन आ जाएगा। साइन होने के बाद में अपन इसको पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में अपन इसको ई-मित्र पे ले जाके अपलोड करवा देंगे। अपलोड करवाने के बाद में विदिन 7 to 10 डेज वर्किंग डेज के अंदर ये वेरीफाई होके डिजिटल साइन के लिए अवेलेबल हो जाएगा ई-मित्र पे। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। धन्यवाद।